Dear students, today we will be discussing an important item, a grammatical item with you, which I think is very much important from the beginning, from 9th, 10th, 11th, 12th, and even in competitive examinations. That is transformation of sentences. But as far as transformation of sentences is concerned, today we will discuss simple, compound and complex sentences and their transformation. यानी आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल आइटम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, खासकर जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, और फिर जो हमारे जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं या सेकेंडरी क्लासेस हैं या उससे निचली भी क्लासेस हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बातें होती रहती हैं। तो उस पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन? द प्रोसेस इन विच sentences are changed, transformed into different forms without changing the meaning of the sentence is known as the transformation of sentences. So, the process in which when sentences get changed from one grammatical form to another grammatical form or from one form to another form, but their meanings should not change at all. So, this kind of change is called transformation of sentences. यानी वो अमल जिसमें हम जुमलों को एक हैयत से दूसरी हैयत में ले जाते हैं, लेकिन उनके मानी तब्दील नहीं होने चाहिए, तो उस सिलसिले को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू में ये मिसाल दे दें, अगर हमें ये कहना है कि वो अच्छा लड़का है, इसको हमें नफी में बताना है, नेगेटिव में बताना है, तो हम कैसे कहेंगे? अगर हम ये कहेंगे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो इसके मानी चेंज हो गए। यानी हमें कहना है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन नहीं में कहना है, तो हम कहेंगे कि वो बुरा लड़का नहीं है। यानी जब वो बुरा लड़का नहीं है तो मतलब हुआ कि वो अच्छा लड़का है। सो इन अदर वर्ड्स, इन इंग्लिश वी कैन से, if you want to transform a negative into a positive, if you want to say that he is not a bad boy, you can say he is a good boy. So this is called transformation. ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, लेकिन यहां पे जो रूल्स गवर्न करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, उनको हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। नाउ लेट अस कम, व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? A simple sentence has only one clause. It comprises of one subject and one verb. Let us understand this with the help of this formula. Simple sentence is equal to one verb. यानी एक simple sentence जो होता है, it has only one clause, it has one subject, it has one verb, it has one idea. A simple sentence comprises of one idea. A simple sentence comprises of one idea, one subject. It has one subject. It has only one verb in it. Only one verb. You remember it. I want to say it has only one verb in it. May it be a main verb or may it be a helping verb. It has only one verb in it, but it has simple formula that a simple sentence has one verb. As an example, we can say Saqib sang a beautiful song. Saqib, you see it is subject. Sang, it is verb. A beautiful song is the predicate. Predicate means rest of the sentence. यानी एक सिंपल सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि सादा से जुमले में हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइल होता है और उसमें एक फैल होता है, उसमें एक वर्ब होता है, और सिर्फ एक ही वर्ब होता है इसमें, जो मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके अलावा जो भी हो वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक आइडिया लेकर के जब हम किसी सेंटेंस को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल दी हुई है, साकिब sang a beautiful song. You can say like this, the sun is a star. You can say the moon revolves round the earth.
यू सी द मून इज सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स वर्ब है, एक वर्ब है इसके, राउंड द अर्थ इसका प्रेडिकेट हो गया, द सन सब्जेक्ट है, इज जो इसमें है वर्ब है, एसेट और प्रेडिकेट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. अकॉर्डिंगली यू कैन से आवर हेडमास्टर इज ए वेरी गुड मैन. आवर हेडमास्टर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए वेरी गुड मैन प्रेडिकेट है. सो दिस इज ए सिंपल सेंटेंस. मैंने सिंपल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है. यू कैन सिंपली से सिंपल मीन्स वन वर्ब. नाउ let us come, what is a compound sentence? A compound sentence consists of two or more independent clauses. A compound sentence has two different independent clauses. They are independent of their own. If we take one clause out, it stands by its own. It has its full meaning. If you take another clause out of it, that has also got its own meaning. That gives a full sense. So both the clauses give full sense. As in the example we say, he is poor. He does not complain. He is poor. He does not complain. So both, he is poor, we can get the sense. He is poor. He does not complain. We also get the sense. But when we combine it with but is a conjunction, a link word. We say he is poor, but he does not complain. This becomes a compound sentence. Compound means it is a combination of two sentences. It is a combination of two clauses. As you combine two words together to make a new word, that is called a compound word. If you say cow and shed, that becomes cow shed. If you say ink and pot, they are different words. You say ink pot. That's it. You say like this. You say whiteboard, rubber band. These are compound words. Same is the case with the sentences. He is poor, he does not complain. He is poor, but he does not complain is a compound sentence. He broke the desk and got punished. He broke the desk, he got punished. ये अलग से है. He broke the desk. It gives a complete sense. And he got punished. अब यहाँ दो ही के बदले में जुमले की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक ही को ओमिट कर दिया गया है. सो एक ही, वरना ये ऐसे है, he broke the desk and he got punished. हमने अलग से कर दिया, he broke the desk and got punished. This is also a compound sentence. So a compound sentence एक मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें दो अलग आइडिया इंडिपेंडेंट होते हैं और अलग से अपने तौर पे मानी देते हैं. जैसे हमने कहा कि वो गरीब है लेकिन वो शिकायत नहीं करता है. वो गरीब है, वो उसकी शिकायत नहीं करता. वो गरीब है लेकिन वो उसकी शिकायत नहीं करता. उसने डेस्क तोड़ा और उसको सजा मिली. ये दो अलग अलग मुरक्कब जुमले हैं. सो दिस इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस. मींस ए कंपाउंड सेंटेंस, it has a simple formula. It is 1 is equal to 1. It means it has two verbs. How many verbs? It has two verbs. You just see over here. He is poor, but he does not complain. You see, you have one and one verb. He does not complain. He is poor. It has two verbs in it. He broke the desk and he got punished. अब ये चीजें इसमें देखने की हैं. Now let us come to a complex sentence. What is a complex sentence? A complex sentence consists of at least one independent clause and one dependent clause. Means a complex sentence has also two clauses as the compound sentence has. But we said compound sentence has two equal independent clauses. But complex sentence, in contrary to that, has two clauses. One is a subclause, or one is a dependent clause, or one is a subordinate clause, and the another is an independent clause, or you may call it a principal clause, you may call it a main clause. आप ये सब कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें दो क्लासेस इसमें भी होती हैं जैसे मुरक्कब जुमले में होती हैं, लेकिन मुरक्कब जुमले की दोनों क्लासेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे के माथियत है. जब तक उसके मानी वाज़ेह नहीं होते हैं तब तक, जब तक कि उसके साथ मेन क्लास न मिले. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम मिसाल जैसे यू कैन से हियर वन इज ग्रेटर देन वन, जो एक है वो दूसरे से बड़ा होता है. इट हैज टू वर्ब्स बट वन वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर. तब तक मानी मुकम्मल नहीं होते हैं. इफ यू सी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन योर मिशन.
अब इसके दो आप देखिए अलग क्लासेस. If you work hard, you will succeed in your mission. You will succeed in your mission is the main clause. It is an independent clause. You can call it a principal clause. You will succeed in your mission. इसके मुकम्मल, it has a full sense. It gives you full sense. But if you work hard, it is conditional. It is conditional. If you work hard, but it does not give sense. It does not give any sense. If you work hard, अगर तुम मेहनत करोगे, तो क्या करोगे? इसका मतलब क्यों? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे अपने मिशन में. तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे. बिल्कुल सही है. लेकिन अगर तुम मेहनत करो तो इसके माने नहीं निकलते जब तक इसके साथ वो नहीं मिलेगा. अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे. Accordingly, you see, the man who met me outside the park is my uncle. The child smiled when he saw his father. He saw his father. When he saw his father. You see, this is a complex sentence. So a complex sentence has one verb is greater than one verb, means two verbs, but one verb is dependent on another. One clause is dependent on the another. So it means that dependent clause does not carry any sentence until and unless it has the independent clause with it. Now, let us have some important things to bear in mind. First of all, let me tell you, after simple sentences, where we said a simple sentence has only one clause, it comprises of one subject and one verb. Let us understand this with the help of this formula. Simple verb is equal to one verb. Simple sentence means one verb. Saqib saying a beautiful song, ये तो आपको क्लियर हो गया. लेकिन एक चीज को जहन में रखिए, नॉन वर्ब्स जो होते हैं ये हमें कंफ्यूजन में नहीं डालने चाहिए. ये अगर ये सिंपल सेंटेंस में हो सकते हैं, ये नॉन वर्ब्स हैं. जैसे जिरंड है. जिरंड मीन्स ए वर्बल नाउन. टर्निंग अगर जुमले के आगाज में ये आ सकता है लेकिन मानी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है. टर्निंग टू द राइट he ran away. Turning to the right, he hid himself somewhere. Okay, running, आप देख सकते हैं running is a good exercise. Swimming, these are gerunds. These are working as verbal nouns, so we can call them gerunds. They are non-verbs. Please remember, they are non-verbs. Their form cannot be changed any time. इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल जो होते हैं, ईटिंग, वॉकिंग, लुकिंग. अब प्रेजेंट सिंपल और जिरंड में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब हम कोई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर हम कोई काम करते हैं तो वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर एग्जांपल, अगर हम ईटिंग को ले लेंगे एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हाट आर यू डूइंग? सर, आई एम ईटिंग माय ब्रेड. आई एम ईटिंग मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क. बट इफ यू से ईटिंग इज फॉर लिविंग, दोनों, ईटिंग इज फॉर लिविंग, ईटिंग फॉर लिविंग, ये इस वक्त काम नहीं कर रहे आप खाने का, आप कहते हैं खाना. इट इज अ वर्बल नाउन, इट बिकम्स ए जिरंड, देन इट बिकम्स ए जिरंड. Okay, he is running in the ground, it is a present participle. But if you say running is good for health, it is a gerund. इसी तरह से walking fast gives energy. He is walking fast, present participle हो गया, वो gerund हो गया. तो gerund और present participle जो है ये नॉन वर्ब्स होते हैं. ये प्रेजेंट, ये सिंपल सेंटेंस में हो सकते हैं. You please remember it. इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल, ड्रिवन, शेकन, शॉक्ड, जो भी पास्ट पार्टिसिपल जितने भी हैं, जैसे आस्क्ड है, हैपेंड है, एंजॉयड है, जैसे जो भी है, आपको ईटन है, ओके, ड्रिवन है, जो कुछ भी है आपको लिख सकता है. तो ये वो चीजें हैं, इनके साथ भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये भी नॉन वर्ब्स माने जाते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू मे आल्सो कॉल देम नॉन फाइनाइट्स. दे आर नॉन फाइनाइट्स. Accordingly, you say to infinitives. You say to walk, to jog, to sing, to say. है ना? You can say to love, to know, to eat. These are to infinitives. They are also non-verbs. Say for example, if you say I like
to walk. I like to walk. There is only one main verb, that is like. I like to walk. It is a simple sentence. I like to walk. To walk जो है ये टू इन्फिनिटिव है, ये यहाँ पे नॉन वर्ब है, इसलिए उसमें एक ही वर्ब माना जाएगा. I like to walk. Okay. I love to jog. I love to jog. Sita loves to sing. Okay. So these are noun verbs. Please don't get confused. These words you must remember: the gerunds, the ing forms of the verbs, the past participle forms of the verbs, and the verbs that are preceded by to. They are noun verbs. Please remember it. This is in front of you. ये chart मैं आपके सामने रख रहा हूँ. Please see this slide. I am just forwarding it to the higher secondary school page as well. You can also see on my YouTube channel. It is very much there. I am uploading permanently my things there. There is my channel. It is Ayub Dilbar. You can also watch there it. Or you have a PDF file also available for my students of 12th 11th class. Now, one more thing about compound sentences. Compound sentences के लिए ये tip आप याद रखें. Please remember this tip. Fan boys. Fan boys. You are just seeing it. Fan boys. So F stands for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so, and other things. Conjunctions. You please remember link words. ये आपके लिए सिर्फ आपके it is just a fun of the words. ये सिर्फ इतने words नहीं हैं. Please don't get confused that only these words are a tip for compound words. You have as soon as, you have as well as, you have neither nor, you have either or, you have although, you have but, you have so many words. You have so many words you can see from there. From link words. Link words में आप देख सकते हैं. You have the conjunctions of choice. You have the conjunctions of addition. You have the conjunctions of so many things you can see there. Whether WHETHER you can see there. लेकिन यहाँ पे आप फैन बाज के लिए खासकर मतलब सिंपल चेक करने के लिए अगर आप देखेंगे फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है. मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. एज यू सॉ इट हियर लाइक दिस. यू सी ही ब्रोक द डेस्क एंड गॉट पनिश्ड. ये फैन में से ए. इसी तरह से ही इज पुअर बट he does not complain. But और and आपने देख लिया. You understand that it is a compound sentence. So please remember this formula of fan boys. So this is a tip for compound sentences. Now let us come to the complex sentences. Complex sentences में सबसे important चीज जो आपको याद रखनी है, जो इसमें clauses हैं. मैं जो आपसे कहा कि इसमें एक clause independent होती है, एक clause इसमें independent होती है. Please remember this. Subordinate clauses में नाउन क्लॉजेस जो आपके होते हैं व्हाट, दैट, जैसे हु, विच, एडजेक्टिवल क्लॉजेस में है. वो नाउन क्लॉजेस में व्हाट और दैट आपको मिलेगा. एडजेक्टिवल क्लॉज में आपको मिलेगा हु, विच, दैट. एडवर्बियल क्लॉज में आपको हाउ, एज इफ, व्हाई, बिकॉज, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा. दैट यू विल फाइंड इन these clauses. Now, so far as these clauses are concerned, I am discussing more on adverbial clause because this is called the dustbin of English grammar. This is called the dustbin. You please see this complex sentence is dustbin. जो कुछ भी आपको चाहे वो इसमें डाल दो, जहां से भी कोई चीज है इसमें डाल दो. आप देख सकते हैं. तो adverbs जो होते हैं, adverbs qualify करते हैं verbs को. They tell us the mood, the manner of the verb. आपको अंदाजा है, वो आपने पढ़ा है adverbs के हवाले से. तो यहां पर आप देख लीजिए. You please remember this. MRPTCC. These letters you remember. And stands for the adverbial clause of manner. Adverbs of manner. इसी तरह से or stands for the adverb of reason. P stands for adverb of place. T stands for adverb of time. C stands for adverb of condition. And C also stands for adverb of concession. You have the examples of the words which are there. How is an adverb of manner? How? How did it happen? कैसे हुआ? Manner. How did it go? Why? Reason में क्यों हुआ? कैसे हुआ? Place में कहां पे हुआ? Time में कब हुआ? पहले हुआ, बाद में हुआ, जो ही हुआ. तो this is called time. Condition में if, अगर ऐसा हुआ. Although में अगरचे ऐसा हुआ. यानी वो लंबा तिरंगा है, अगरचे वो. ये इसकी कंसेशन है.
So you can see these things are called the adverbial clauses. Please remember them. Please remember them by heart. You will find them. You will find them in the PDF file that is going to be circulated on the Higher Secondary School Wilgaon page. You will also find it on the YouTube channel. It has always also been discussed today in the online class, but unfortunately I see there are little students, there are teachers, maximum teachers are watching it, but there is little presence of students found. Now see, now let us come to the change of these. Now you have got, now you know, for certain you know that a simple sentence has one verb, one idea, one subject, and one is like that. Compound sentence has two verbs, two independent clauses, and both the clauses can stand by their own. Both clauses have a complete sense. And in complex sentence, you found that one clause has got a sense, that is called a main clause, or it is called a principal clause, or it is called a independent clause. And accordingly, it has one more clause that has also got a verb. So we say one verb is greater than one verb, and that verb is dependent to that very main clause. If you see like that, for example, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिसालें भी देख ली. जैसे हमने कहा कि the sun is a star. It is a simple sentence. इसमें एक verb है और एक पूरा idea है. Okay? The sun is a star and the moon is a satellite. A compound sentence हुआ. The sun is a star and the moon is a satellite. ये compound sentence हुआ. इसमें and की conjunction लगी हुई है, दोनों अलग अलग से हैं. Okay? Okay? Okay. Because the moon is a satellite, it revolves around the earth. It is a complex sentence. It has one compound, it has one dependent clause and one independent clause. Because the moon is a satellite. Because the moon is a satellite, ये independent clause. It revolves around the earth. ये main clause है, ये इसके full sense है. अब आप देखिए, अब हम ये करेंगे. Let us try to see how can we change compound sentence into complex and complex sentence into a compound sentence. Like this. You see, if you find, you first of all, there is a complex sentence. If you work hard, you will succeed. It is a complex sentence. If you work hard, it is a subordinate clause. You will succeed. It is an independent clause. You will succeed if you work hard. ये complex sentence है. अब इसको देखो compound कैसे बना दिया हमने. Work hard and you will succeed. If हमने काट दिया, ओके, यू को वहां से लगा दिया, इफ यू हटा दिया, सिर्फ सिंपल हो गया वर्क हार्ड, उसके बाद एंड लगा दिया, यू विल सक्सीड. वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, दिस बिकम्स ए कंपाउंड सेंटेंस. अब आप देखो, वर्क हार्ड फुल सेंस, यू विल सक्सीड फुल सेंस, एंड बीच में है, इट बिकम्स ए कंपाउंड सेंटेंस. नाउ ही इज पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन. ही इज पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन. ही इज पुअर फुल सेंस, ही डज नॉट कंप्लेन फुल सेंस, कंपाउंड सेंटेंस हो गया. अब देखो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन. इन स्पाइट जो है ये लिंकिंग वर्ड है. प्लीज, वो फेन बाइज में ये तो आपको नहीं मिल सकता है. मैंने अभी वहां पे कहा कि वो सिर्फ टिप है आपको देने के लिए, लेकिन इन स्पाइट जो है इट इज ऑल्सो वहां पे, ये वहां पे है, दिस इज कॉल्ड इन कंजक्शन. ये लिंकिंग वर्ड है वहां पे. इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंप्लेन. जैसे ये कैसे होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे से फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अयूब है, AYUB, मैं भी लिखता हूं, आपसे कहता हूं आप भी लिखो, आपने भी लिखा AYUB, मैंने भी, लेकिन क्या ये एक जैसा हुआ? नहीं. आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, मेरी कमजोर है, मेरा कुरकुड़ है, आपका अच्छा है, लेकिन चेंज मतलब बातों को एक जैसी हुई. किसी ने स्मॉल लेटर में लिखा AYUB, किसी ने कैपिटल लेटर्स में लिखा. इसी तरह से यहां पे कंप्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में मायने में कोई फर्क नहीं. जैसे वहां पे देखो आप, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे. कंप्लेक्स. अब आप देखो दूसरी तरह से, इस यही वर्ड दूसरी तरह से है, लेकिन इस तरह वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे, ये वही बात हो गई, इसमें कोई मानी की चेंज नहीं हुई. इसी तरह से ही इज पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन, कंपाउंड है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन. ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन वो शिकायत नहीं करता है. गरीब होने के बावजूद वो शिकायत नहीं करता. ओके,
He confessed that he was guilty. He confessed that he was guilty. उसने एतराफ किया. He confessed that he was guilty. That he was guilty. जो that है इसको बनाता है क्या? Complex. That he was. You will see. It is there. He confessed. It is a conjecture. वहां पे adverb आया है इसमें. That he was. This is an adverb manner. That he was guilty. He confessed. Independent clause. That he was guilty. Dependent clause. अब आप देखो कंपाउंड में कैसे होगा. He was guilty and he confessed. He was guilty and he confessed. Okay? He was guilty. अब वहां उसने एतराफ किया कि उसका कसूर है. उसका कसूर था और उसने उसका एतराफ भी कर लिया. माने एक ही हो गए. Okay? I hope that you might have understood it. Now let us come to this. Change of compound and complex sentences into simple. Simple में आप देखते हैं कि एक ही वर्ब है. जैसे he confessed that he was guilty. अभी हमने पीछे पढ़ा. ये complex sentence है. वहां पे हमने इसका कंबाइन कैसे बना दिया. कंपाउंड. ही हमने क्या किया. शाबाश बताइए. ओके याद करें. किया आपने. मुझे लगता है किया है. जरा आप इसको चेक करें. यहां पे he was guilty and he confessed. कंपाउंड हो गया ना इसका. नाउ यू सी he confessed that he was guilty. अब सिंपल क्या हो गया. he confessed his guilt. उसने एतराफ किया कि उसकी गलती थी. उसने अपनी गलती कबूल की. उसने अपनी गलती का एतराफ किया. सिंपल हो गया. इसमें एक ही आप देख सकते हैं कन्फेस्ड. इसमें आपका पास्ट पार्टिसिपल नहीं है. ये प्लीज रिमेंबर इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. कन्फेस्ड. दिस इज ए रेगुलर वर्ब. कन्फेस्ड. ये पास्ट पार्टिसिपल है नहीं है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सो ये सिंपल सेंटेंस हो गया. द चाइल्ड लुक्ड एट हिज फादर एंड स्माइल्ड. कंपाउंड. द चाइल्ड स्माइल्ड लुकिंग एट हिज फादर. This is simple. The child smiled looking at his father. So that is a noun verb there. Noun looking. Accordingly, he stole a horse, so he was punished. Compound है. Compound से simple कैसे हो गया? You just see. He was punished for stealing a horse. He was punished for stealing a horse. ये वो for और इस for में बहुत फर्क है. ये वहां पे उस for में इस्तेमाल नहीं हुआ जिस for में फैन बॉयज में लिखा है. वो अलग से है. और इनके दोनों अलग अलग माने हैं. The man who is sitting there on the chair is my uncle. Complex sentence है. The man sitting there on the chair is my uncle. The man sitting there on the chair is my uncle. अब आप देख सकते हैं. Okay? I suppose that you might have got this video. So about the change of compound and complex sentences. When you get papers, you get bluffed. There is no need to get bluffed because it is very important. But you must have a strong base about this. All these things. You can never make a house on a very very weak base. So please concentrate on your studies. Concentrate on your studies. As soon as you concentrate, you will get good results. Hope inshallah I will be back with some new video. Till then, if you want to look for all other things, do please go to the YouTube channel and please subscribe and see there. Thank you very much. Thank you to all.